चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले। चाहे हो मेरा अपमान, ओहो बड़े में गटू, रहे उसी का ध्यान। ओहो बड़े में गटू, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले। चाहे हो मेरा अपमान, वो स्तुति प्रशंसा करे। क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम बातें रहे। चाहे जहां भी रहे, उसको हम बातें रहे। चाहे जहां भी रहे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई। उसकी नाम की सना, उसकी नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना। उसकी नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी
विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। सचमुच वो आराधना के योग परमेश्वर, स्तुतियों के बीच में रहने वाला परमेश्वर, वो महान, वो सर्वशक्तिमान, अकेले ही बड़े बड़े आश्चर्य कामों को करने वाला परमेश्वर है। क्यों ना हम उस परमेश्वर की महिमा, आराधना कुछ इस प्रकार आंखों को बंद करके इस बात को कहें, हाँ प्रभु तू महान, तू सर्वशक्तिमान, तू सब कुछ करने का सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्यों ना हम 2 मिनट आंखों को बंद करके इस बात को कहें, प्रभु तू सचमुच महान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों को वो बचाता प्राण, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, 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 जय हो। महान परमेश्वर, तेरे नाम को जय जयकार करते हैं। हमें इस जोग बनाया कि प्रभु जी हम आपके चरणों में इस बात को मानते हुए कि आपके चरणों में आ सके, और प्रभु जी इस बात को हम कह सके कि हाँ तू ही सब कुछ, जो भी हमें मिला है सब तेरे ही हो ओर से मिला है। हमें चाहिए
कि हम इस बात पर प्रभु जी ध्यान दें। तो हमारा चरवाहा है, जो प्रभु जी आदर के योग परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी सूरत बिगड़ी सी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आई हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया कि मैं चुपचाप रहूं, मैं खामोश में रहूं। तूने मेरे लिए सब कुछ किया, बहुत कुछ किया। दिल से धन्यवाद देता हूं सबके लिए जिनको प्रभु जी आज का समा दिया है कि हम आपके चरणों में आके प्रभु जी इन बातों को कह सके। धन्यवाद देते हुए बाकी समा आपके पवित्र हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु नासरी नाम से होके मांगते हैं, उसने आमीन आमीन। आप सबके बीच में मुझे फिर इस्तेमाल किया है और मैं, जैसे बताया गया, मेरा नाम ईस्टर राजकुमार। ईस्टर संडे वाले दिन में जन्म हुआ, इसलिए मेरा नाम ईस्टर रखा गया है। और माँ बाप की उम्मीद यही थी कि ये ज़रूर परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी जीवन देगा। और कुछ टाइम के बाद ज़िंदगी में जब मैं जवान होने लगा, परमेश्वर की मुलाकात पास्टर जी व्यक्तिगत आवाज तौर अच्छी से। तरह नहीं आती है, आवाज बहुत थोड़ी है। आवाज आवाज आ रही है? हेलो, Sound is coming, but it is not like a normal. It is kind of a very low voice. But we can hear. Go ahead. That is fine. Thank you. ओके। तो परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे इस सेवकाई के लिए चुना। और मैं पंजाब में सेवा कर रहा हूँ। परमेश्वर ने परिवार के साथ मुझे यहाँ इस्तेमाल करने के लिए चुना है और हम लोग लगभग 15 साल से यहाँ सेवा कर रहे हैं। और मैं बहुत टाइम को बाद जो दोबारा आज हिंदी बोलने का मुझे एक अवसर मिला है, मैं बहुत कोशिश करूँगा कि सही बोलूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि ज़रूर आपकी समझ आएगी। और आज के दिन के लिए और इस प्रार्थना के लिए, इसमें वचन देने के लिए जब मैं प्रार्थना कर रहा था, उस टाइम मैं एक ही बात जो परमेश्वर से, चाहे आज 2 या 3 जितने भी आए, उन सब के लिए आज का वचन जो है आशीष का कारण बने। फिर जब मैं आज सवेरे, दैट वाज अराउंड 3 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं जब उठ के प्रार्थना कर रहा था, कुछ विषयों को लेके, कुछ बातों को लेके प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करके लगभग मैं 4 बजे फिर सो गया। एंड फिर मुझे याद आया कि आज मेरा प्रेयर है, मैं तैयार होना है। उठ के दोबारा बाइबल लेके जो भी मैं पढ़ने के लिए मेरे
रोज के बाइबल पाठ जो पढ़ना है उसमें से जब मैं निकाला मुझे बहुत ही मैं बहुत ही खुश हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ इस बात को लेके कि जिन बातों के लेके मैं प्रार्थना कर रहा था उसका उत्तर मुझे मिला है। कैसे मिला है मैं आप सबके बीच में उन वचनों को जस्ट रखना चाहता हूँ। मेरे साथ निकालिए यशाया नबी की किताब, यशाया नबी की किताब अध्याय 35 यशाया 1 से लेकर 4 तक पढ़िए, जिसमें कुछ वो बातें जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं आज उन बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूँ जिन बातों से या जिन समस्याओं को लेके मैं चिंतित रहा और मैं जो सुबह उठ के मैं जो प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करके फिर सो गया, उठ के जब मेरा आज का वचन है जिसको मैं खोला और पढ़ना शुरू किया है, मैं बहुत दिल से उस परमेश्वर को धन्यवाद किया है। इसलिए कि जो भी लिखा है ना, जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेंगे। जैसे लिखा गया ना, जैसे लिखा गया यही बात है जिसको लेके मैं भी प्रार्थना कर रहा था। मैं फिर वही वचन को आपके सामने फिर रखना चाहता हूँ। शायद अनुवाद में थोड़ा बहुत फर्क हो, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप इन वचनों को समझें, इन वचनों को समझे जरूर, क्योंकि या आप में से कोई एक मेरे लिए पहला और दूसरा वचन को पढ़ने में मदद करें प्लीज जी। आप में से कोई पढ़े और आसान रहेगा। यशाया नबी की किताब अध्याय 35 उसका पहला और दूसरा आयत है। ओके, मैं फिर पढ़ रहा हूं। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेंगे। वो अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबनोन की सी होगी और वह करमेल और शारोन के तुल्य तेजमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। हालेलुया। तो जो भी जिन बातों को लेके मैं जो प्रार्थना कर रहा था वो कुछ इस प्रकार की बात है जो सेवकाई में बहुत सालों से परमेश्वर बहुत आशीष और बरकतों को दे रहा है, फिर भी कुछ कमियों को जो हम लोग देखते हैं, जिन बातों को लेके हमें चिंता हो जाती है, पर परमेश्वर इस बात को बहुत क्लियरली कह रहा है कि जे आप मेरे चुने हुए हो। अक्सर चुने हुए प्रभु के दासों की जिंदगी में और अक्सर प्रभु के अभिषेकित दासों के मन में कुछ चिंता ऐसे आ जाती है जो उनको प्रभु से भी दूर कर सकती है। ऐसी कोई निराश जिससे हम प्रार्थना ना करें, बाइबल ना पढ़े, धीरे धीरे इन सारे बातों से दूर होवे, पर सेवा करते रहे, सेवा नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है वो इसलिए हो कि सेवा के बिना हमें खाना ना मिले, सेवा ना करें तो सपोर्ट ना मिले, सेवा ना करें तो धान जो देते हैं वो ना मिले, सेवा नहीं छोड़ते हैं। पर कुछ वो बात है जो बाहर पता नहीं चलता, उन सारी बातों को छोड़ देते हैं। क्या कुछ परमेश्वर के साथ जो संबंध है, पर्सनल रिलेशनशिप जो है
मेरा और परमेश्वर के बीच में, जिसमें हो सकता मैं 4-5 दिनों से परमेश्वर के ऊपर गुस्सा होके या कुछ निराश के कारण मैं प्रार्थना करनी छोड़ दी हो, या हो सकता है कि मैं बाइबल पढ़ना छोड़ रखा हो। बाइबल पढ़ने की क्या ज़रूरत है? इतनी ज़रूरत नहीं है कि रोज़ हम बाइबल पढ़ें और उसी से प्रचार करें। हम इतना एक्सपर्ट हो चुके हैं या हम इतना एक्सपीरियंस हो चुके हैं, हमारे पास तजुर्बा है, जहाँ कहीं भी जाएं जो बाई चांस प्रचार करने का मौका मिले हम कर देते हैं। कुछ इन कारणों से हम लोग परमेश्वर से जो जुड़े रहना जो है उसको छोड़ देते हैं। मैं वचन आपके बीच में और पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह नबी की किताब अध्याय 51 जिसके दूसरे और तीसरे वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेले था तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है। वो उसके जंगल को आदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगी। तो जे आप और मैं, राइट, इफ यू एंड आई आर अ चूजन वेसल, कि परमेश्वर का चुना हुआ एक व्यक्ति हूं, एक दास हूं, तो इस बात को मानिए हम अब्राहम के बच्चे हैं। और यहाँ लिखा है कि जब अब्राहम अकेले ही था, मैं उसको, है ना, जो वचन में पढ़ रहा था, जब वो अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया है। जो अब्राहम के लिए है सो मेरे लिए भी है। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, जो मेरा परमेश्वर, जो उनको बुलाया सो मुझे बुलाया, जो उनको बढ़ाया सो मुझे भी बढ़ा रखा है। ना बढ़ने का कारण हो सकता है मेरा और उसके बीच में जो रिलेशन हो उसमें कोई कमी आ गई हो। परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि मैं वचन कुछ पढ़ रहा था जिसमें से हमें ध्यान देने की बहुत जरूरी है कि जब तक मैं उससे दूर ना हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी यही कहते हैं कि जो मुझसे दूर होएगा और या मुझसे जो अलग होएगा, अलग होके कुछ भी नहीं कर सकता। यू कुड डू नथिंग विदाउट जीसस। कई बार हम लोग सोच लेते हैं कि सेवक बन चुके हैं, पर्सनल रिलेशनशिप की कोई ज़रूरत नहीं है, पर्सनल डिवोशन की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल गलत है। जब तक मैं उससे जुड़ा ना हूँ, जुदा हो गया हो, तो कभी भी मेरी ज़िंदगी में मैं कोई बरकतों को सोच नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। वही मेरे लिए सब कुछ है। सो द रिलेशनशिप जो मेरे और मेरे बुलाने वाले के बीच में है उसको सही हमेशा रखिए। नदी किनारे के उस दरख्त जैसा हो जो हमेशा पानी वहाँ से लिया करें और फल दिया करें। कई बार इतना हम लोग बिजी हो जाते हैं, पानी लेना ही छोड़ देते हैं, जड़ इस पासे नहीं और पासे फैला देते हैं। मैं आज जो भी कह रहा हूँ, प्यारे परमेश्वर के दासों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको नहीं, सबसे पहले मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ। जो परमेश्वर ने मुझसे बातें की उन बातों को मैं आपसे रख रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, जस्ट शेयरिंग विथ यू, कि जब तक मेरा रिलेशन सही नहीं है,
परमेश्वर कह रहा है कि इन सारी बातों के लिए, जो भी समस्या तू लेके मेरे सामने आया है, राइट, आई हैव ग्रांटेड एवरीथिंग, मैं आपको जो भी देना दे चुका हूं, पर वो आप तक ना पहुंचने की जो बातें हैं वो आप खुद देखिए। कमी वो किसी और की नहीं है, मैं किसी और को दोषी ठहरा नहीं सकता हूं, दोषी मैं खुद हूं। क्यों? वचन में ये लिखा जो हम लोग पढ़ रहे थे, 35 यशाया की जो वचन पढ़ रहे थे, जिसके तीसरे वचन में ये लिखा है, तीसरे वचन में लिखा है, ढीले हाथों को दृढ़ करो और थर थराते हुए घुटनों को स्थिर करो। ये बहुत जरूरी है। बीइंग ए सर्वेंट ऑफ गॉड, एक या परमेश्वर का एक प्रिय, एक विश्वासी होके भी मुझे चाहिए दो काम को सही करूं। ठीक है, परमेश्वर के सामने ढीले हाथों को दृढ़ करना बहुत जरूरी है, और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करना बहुत जरूरी है। ये मैं कल परसों जब कुछ बातों को सोच के, स्पेशली मैं इस बात को ये शर्म करने की कोई बात नहीं, जब नहाने का टाइम होता है ना, बहुत सारे बातों को सोचते हैं। और मैं एक दिन सोच रहा था, यही बाथरूम जहाँ 2 लोगों की सहायता को लेके मैं नहा रहा था, क्योंकि मेरे पैर में फ्रैक्चर था और 2 लोगों की ज़रूरत थी कि मुझे नहलाने के लिए। पर मैं आज बिल्कुल अपने पैरों की उस बल से खड़ा मैं नहा रहा हूँ, धन्यवाद दिया ज़रूर। और जिस घुटने की बात करिए जिसमें बल नहीं था, आज बल है। और मैं ये भी सोचा कि जिस दिन मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, जो परमेश्वर का चुना हुआ टाइम है, और मेरे शरीर के हर अंग से मेरी मतलब डिटेल ਜਦੋਂ ली जाए, या मेरे बारे कुछ डिटेल्स लिया जाए, वो बताएगा कि इनका घुटने का जो भी प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया, पर ये घुटना कभी भी मतलब जितना घुटने टेकना था उतना टेका ही नहीं है। ये वो घुटने जिसको चाहिए हर रोज 1 घंटे 2 घंटे घुटने टेक के प्रार्थना करे। बंदा एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा एक खुदा का दास है, अपने घुटने की बल कभी यूज ही नहीं किया है। फिर मैं कहूं कि मेरी सेवकाई में कमी है, मेरी सेवकाई में उन सेवक के समान कोई फल नहीं है। मैं किसी और को देख के प्रार्थना करूं या किसी और को देख के मैं परमेश्वर के सामने जाऊं और कहूं उनके पास बहुत फल है, उनके पास आशीष है, मेरे पास नहीं है। मेरे पास इसलिए नहीं है कि मेरे पास जो बल उसने दे रखा है, उसने दिया है, उसको मैं इस्तेमाल ही नहीं किया। मैं फिर कह रहा हूं, ये आपको नहीं, मैं अपने ही बात कर रहा हूं। तो मुझे चाहिए कि मैं उस घुटने में जो बल है उसको इस्तेमाल करना शुरू करूं। परमेश्वर ने स्पष्ट बताया, ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। तेरी यही कमी है, उसको सही करो, बाकी सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज ओके। सेवकाई बहुत अच्छे कर रहे हो, और जो भी बातें तुम सोच रहे हो कि ये कमी है, कमी इसलिए है कि घुटने की इस्तेमाल जो है वो बहुत कम हो रही है। तो मैं बहुत ही इस बात के ऊपर ध्यान देने लगा। और दूसरी बात, ये कब होगा? ये उस टाइम होगा, वचन में से ही पढ़िए, यशाया नबी की किताब अध्याय 25 में लिखा है, 25 के आयत 9 को मैं आपके लिए पढ़ूं तो लिखा है, उस समय ये कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। हालेलुया। ये मगन और आनंदित कौन होएगा? किसकी मारुथल में बरकतें मिलेंगे? उनके लिए ही है जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की है ना, जो लिखा है कि बाट को जोने वाले हैं।
जोते हैं, है ना, राइट, स्पष्ट लिखा, दोस हु वेट अपॉन द लॉर्ड, परमेश्वर के लिए उड़ीकना, राइट, वेट फॉर द लॉर्ड। हम लोग जब कुछ बरकत ना मिले, हो सकता है और पास ही चले जाएं, किसी और सपोर्टर्स के पास या किसी और उन लोगों के पास जाके बार बार अपनी मांग को रखे, पर होने वाला कुछ भी नहीं है। परमेश्वर कह रहा है वेट फॉर मी। जब तक परमेश्वर के टाइम के लिए आप वेट नहीं करोगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जो मैं इस बात को सीख लिया, आई हैव टू वेट, परमेश्वर के चरणों में वेट करना मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। आप आज के इस वक्त में जे बहुत चिंतित हो, आपकी सेवकाई को लेके, आपकी जिंदगी को लेके, आपके परिवार की या आपके बच्चों को लेके, बच्चों की जिंदगी के बारे में सोच के आप परेशान हो, बिल्कुल ना होइए। आप आनंदित और मगन होने का वो टाइम है व्हेन यू वेट फॉर लॉर्ड। परमेश्वर के चरणों में जब हम खड़े, जरूर आपकी और मेरे वो सुनेगा और उन बरकतों को जो पहले ही दे रखा है। आई हैव कॉल्ड हिम एंड ब्लेस्ड हिम, है ना, अब्राहम को मैं बुलाया और चुना और उसको आशीष दी है। आई हैव ऑलरेडी गिवन। कि उन बातों को आप प्राप्त उस टाइम करेंगे जब आप परमेश्वर के चरणों में वेट करें, उसके लिए उड़ीखें, वेट फॉर लॉर्ड। परमेश्वर के लिए जो व्यक्ति वेट करेगा बहुत टाइम से, चाहे टाइम जितना मर्जी हो जाए, द वन हु वेट्स फॉर द लॉर्ड, वो उकाब के नहीं परमेश्वर से बल प्राप्त करेगा और उड़ेगा, आसमान के ऊपर उड़ेगा। हो सकता है आज आप पैदल जाने तक भी आपके पास बल ना हो, आपकी सेवकाई या आप सिर्फ उस लेवल पे हो जहाँ कोई बरकत या जहाँ कोई आपको खुश करने वाली बात ही नहीं मिल रही हो। पर जब आप परमेश्वर के लिए वेट करेंगे, जरूर उकाब के समान उस बल को प्राप्त जरूर करेंगे आप जरूर करेंगे, और आसमान की ऊंचाई पर आप जरूर उड़ने वाले होंगे। और कुछ बातों को मैं फटाफट आपके बीच में रखना चाहता हूँ, जहाँ यशाया नबी की किताब अध्याय 41 में इस प्रकार लिखा है। मैं आपके लिए ये पढ़ रहा हूँ, 17 से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। 41:17, जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाए और उनका तालु प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। मैं इस्राएल का परमेश्वर उनको त्याग ना दूंगा। मैं मुंडे टीलों से भी नदियों और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते कर दूंगा। मैं जंगल में देवदार, बबूल, मेहंदी और जैतून उगाऊंगा। मैं अराबा में सनोबर, चिनार और चीड़ इकट्ठे लगाऊंगा, जिससे लोग देखकर जान लें और सोचकर पूरी रीति से समझ लें कि यह यहोवा की हाथ का किया हुआ और इस्राएल के पवित्र का सृजा हुआ है। हालेलुया। आप एक दिन जरूर इन बातों को लेके धन्यवाद देंगे कि हाँ, जहाँ मुझे कुछ भी नहीं था, जिस सेवकाई के फल में कमी थी, परमेश्वर ने उस कमी को इतना दूर कर दिया कि हाँ, देखने वाले कहेंगे कि सचमुच परमेश्वर इनके साथ है, आपके साथ है। जरूर करें।